आपका सोलो मैम। मैम आपका सोलो। थोड़ा लेफ्ट में, हाँ बस ये लुक मैम यहाँ पर रोक ले अपना। थोड़ा सा यहाँ पर सेंटर मैम, यहाँ पर मैम लोग क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले फिल्म फाइनली रिलीज होने वाली है जी। नर्वस, एक्साइटेड, क्या फीलिंग है उसके बारे में बताइए। नहीं, नर्वस भी हैं, एक्साइटेड भी हैं और खुश भी बहुत हैं, क्योंकि ये फ़िल्म 2 साल पहले बननी शुरू हुई थी और लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन लगता चला गया और हम लोग ये इंतज़ार कर रहे थे कि कब एक अच्छा वक्त आए जब हम ये फ़िल्म रिलीज़ कर पाएँ। और अब ये रिलीज़ हो रही है तो हमें बड़ी खुशी हो रही है कि जितने दिल से और इतनी मेहनत से और इतने अच्छे मैसेज के साथ जो हम ये फ़िल्म लेकर आ रहे हैं वो रिलीज़ हो रही है। फ्रेंड्स और फैमिलीज के रिव्यूज कितने मैटर करते हैं अ, बड़े क्रिटिक हैं वो आप? नहीं देखिए, दोस्त तो बहुत बहुत क्रिटिक हैं और हमारे दोस्तों में एक अच्छी बात ये है कि जो चीज़ जैसी होती है वो बता देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स और फैमिली के अलावा भी हम लोग ये चाहते हैं कि जो आम जनता है, द ऑडियंसेस, आई थिंक दैट दे शुड लव द फिल्म, दे शुड कम एंड वॉच दिस मूवी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ ऑल्सो हैविंग अ वेरी वेरी गुड मैसेज टू इट एंड बड़े दिल से बनाई है, बड़े बड़े मेहनत से बनाई है। तो अगर लोग देखेंगे और पसंद करेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। सर आखिर में अगर हमारी जो ऑडियंस है फाइनली फिल्म रिलीज होने वाली है तो क्या मैसेज देने वाली है फिल्म अगर हमारी ऑडियंस? देखिए, ये फिल्म यूथ और किसानों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर ला रही है और जो यूथ की समस्या है और जो किसानों की समस्या है, इन दो समस्याओं को कैसे मिलाकर कैसे ये दो लड़के उस गांव की और कैसे वो गांव इन दो लड़कों की मदद करती है। आई फील कि ये बहुत ही अनूठी कहानी थी अपने आप में और इसको करने में हमें बड़ा मज़ा आया है। और ये जो मैसेज है which goes directly to the plight of our farmers in our country. I think this is a very, very important message, and I think that if anybody feels anything about farmers, they should come and watch this movie. Thank you. Thank you. एक्साइटेड है और क्या कुछ फीलिंग है इसको लेके? क्या एक्सपेक्टेशन के साथ आया फिल्म को लेकर? ट्रेलर तो आई होप देखा होगा। ट्रेलर देखा है और ट्रेलर देखा है, बहुत अच्छा ट्रेलर है और ये मेरा प्यार है। मैं फुल ऑन सपोर्ट करने आया हूँ और मुझे एज एन एक्टर इसका काम बहुत अच्छा लगता है तो वो भी देखने आया हूँ। और माही में तो हम लोग साथ थे साथ तो में थे। हमारा जिस तरह का एक हमारी जैसी दोस्ती बनी है, आई फील कि मेरे लिए बड़ा अधूरा होता अगर वैभव नहीं आता। तो इफ़ ही इज़ हियर आई एम रियली वेरी हैप्पी, रियली वेरी हैप्पी। अब अभी मैं आनंद से ये पूछ रहा था कि फ्रेंड्स एंड फैमिली कितने बड़े क्रिटिक हैं आपके? अगर किसी प्रोडक्ट को आपको देख के क्या सच में ऐसे रिव्यूज देते तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मतलब फ्रेंड्स और फैमिली तो ऑब्वियसली होना ही चाहिए क्योंकि मेरे लिए तो सबसे पहली ऑडियंस वही है तो मैं उनको ही दिखाता हूँ। तो उन्होंने माई भी देखा मेरे साथ, सब लोग ने बैठ के और गुल्लक भी देखा तो काफ़ी अच्छा था, सबको बहुत अच्छा लगा। लेकिन काम ये अच्छा यहाँ लगा। अच्छी बातें बोल रहे हैं, वैसे जब ये फिल्म देखते हैं तो ये पूरी क्रिटिक करते हैं, वो एक एक बारीकी पकड़ते हैं। सिर्फ मैं नहीं करता, ये भी करते हैं। हम दोनों करते हैं बैठ के। हाँ। बट बहुत अच्छी जर्नी थी, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इसकी फिल्म आ रही है एंड आई एम लाइक एक्साइटेड टू वॉच हिज फिल्म विद हिम। सो या थैंक यू, थैंक यू थैंक्स अ सो लॉट, मच, थैंक यू सो मच। कितनी एक्सपेक्टेशन है? क्या कुछ एक्सपेक्टेशन लेके आए इस फिल्म के लिए? थोड़ा सा आगे आ जाइए। एक्सपेक्टेशन जो है वो पहली चीज़ पहले कोई नहीं जानता है, मुझे पता है फिल्म के बारे में। तो पहली चीज़ जो होती है जिससे एक्सपेक्टेशन बनती है उसे कहते हैं ट्रेलर। ट्रेलर तो धमाल है, आप सबने देखा है। और सब्जेक्ट उससे क्लियर हो जाता है, वो भी धमाल है, बहुत अच्छा है, वो सब आपने देख लिया है। तो ऑब्वियस है कि उम्मीद बहुत है इस फिल्म से और 100% वर्क करेगी, लोगों को पसंद आएगी, एंटरटेन करेगी और कुछ दे के जाएगी जो आज हमारे समाज में और हमारे गांव और शहर में सबको ऐसे सब्जेक्ट की ज़रूरत है जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा और कुछ तो मिलेगा जिससे उनको ज़िंदगी में फ़ायदा होगा। सर किसान जैसे हाँ। इम्पोर्टेंट मुद्दे पे ये फिल्म बनाई गई है, आज के दौर में कितना इम्पोर्टेंट होगा इस तरह का? बहुत वही मैं बोल रहा हूँ ना, जो घर वापसी वाली बात है ना, बहुत अच्छी है। बहुत कुछ तो मैं बताना नहीं चाहूँगा, इतना ट्रेलर में झलक देख लिए, बाकी आप लोग फिल्म देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप फिल्म देखेंगे, ये मुझे उम्मीद है, पूरा भरोसा है। तो
थैंक यू सो मच। और कुछ पूछना हो गया? आ जाए। First picture? Hi guys, hello. तो देवेंदु, फिल्म फाइनली रिलीज होने वाली है। Yeah. क्या फीलिंग है? एक्साइटेड, नर्वस? I'm just happy and relieved that finally our film is releasing. It's a really important film for us. It took its time thanks to pandemic and whatever. But the good thing is that we are finally coming. काफ़ी प्रमोशन करते हुए हमने देखा दिल्ली में, पुणे में। जी। बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा इन प्रमोशंस का, क्या रिस्पांस था ऑडियंस का? Quite positive, and honestly, to my surprise, people were quite aware of our film, that it's coming and they really like the song. So, all good vibes. सो टॉकिंग अबाउट फिल्म, काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करती है, किसानों के मुद्दे पे बात Yeah. करती है। तो हमारी ऑडियंस को बताइए कि क्या एक्सपेक्टेशन लेके आ सकते हो इस फिल्म देखने? I mean, guys, just come यार. It's a special film क्योंकि it talks about the youth of our country, it talks about the plight of our farmers today in our country, and these two things are almost everything of our country. So we have to solve these problems, make sure these two powers come together. Only then our nation can actually succeed in becoming a developed nation. So come watch this and have fun. The film is बढ़िया है, हमने खूब मज़े से बनाई है और entertaining है. Hope you like the stories, the character. देवेंदु, आज जो है फ्रेंड्स एंड फैमिली फिल्म देखने वाली है, तो कितने बड़े क्रिटिक है फ्रेंड्स और फैमिली फिल्म देखने के बाद? क्या रिव्यूज रहते हैं उनके? I think medium to hard है, तो कभी कभी दिल रखने के लिए बोल भी देते हैं कुछ भी हो कि बहुत अच्छा. But generally they are honest also, so they would tell me कि क्या पसंद आया क्या नहीं आया. Thank you guys, thank you, thanks for coming. एक विजुअल कर लेते हैं वहाँ। सर ने मेरे पिताजी का रोल प्ले किया है। पिताजी मुझसे 5 साल बड़े हैं। ये जहाँ खड़े होते हैं दिस इज वीडियो। एक वेर इज फराज, हाय आइए। एक और आए। फिल्म में कातिल यही है दोस्तों, इनका मर्डर इन्होंने खून किया है आज। वाह, लुक एट यू। यस आज आप दोनों किलिंग इट। वाइट एंड ब्लू में आए। हाय ब्रदर। पिक्चर कर लेते हैं। सर एक ये साइड देवेंदु, एक ये साइड। गए एक वीडियो। हाँ जी हाँ। क्या बोलते हैं पप्पन? हाँ, आज दुनिया को मेरा नया नाम पता चल गया। मीम्स बनेगा आज एक नए एक्टर का जन्म हो। जन्म और एक की नई मृत्यु। और रीलें भी तो बनानी शुरू कर दी थी आपने। हाँ, रील बनी है। रीलें बना रहे हैं। रीलें बन गई, हमारे लिए क्या रीलें बनी है। थैंक यू। शुक्रिया। एक मेरे बेटे के साथ। नहीं आप आपके No, वाइट्स कर रहे हो। हाँ, इवान। अकेले में आओ। Come with my family.
यस इनाम भाई फाइनली फिल्म रिलीज होने वाली है, क्या कहना चाहेंगे? नर्वस, एक्साइटेड फिल्म को लेके कितने, क्या कहना सी फ्राइडे जो होता है ना, शुक्रवार, मैं मानता हूँ कि दुनिया भर के लिए एक नॉर्मल शुक्रवार होता है, लेकिन जो एक फिल्म एक्टर होता है उसके लिए, जिसकी फिल्म रिलीज़ होने वाली होती है, उसके लिए शुक्रवार एक ईद और दिवाली जैसा होता है। और ईद और दिवाली जब भी आती है एक बहुत लंबी तपस्या के बाद आती है, चाहे वो 1 महीने के रोज़े हों या एक 14 बरस का वनवास हो। तो पेंडेमिक की वजह से हम लोग सिनेमा से काफ़ी दूर थे और घर पे ही मनोरंजन हो रहा था, OTT पे, टीवी पे, मोबाइल पे। तो हम लोग मिस कर रहे थे इस मैजिक को, क्योंकि सिनेमा का जो मैजिक है वो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। ना वो छोटा पर्दा, टेलीविज़न, ना मोबाइल, ना लैपटॉप, कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे एक आदमी नहीं हंसता, बहुत सारे लोग हंसते हैं। वहाँ पे एक आदमी नहीं रोता, बहुत सारे लोग रोते हैं। तो एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग ए फिल्म, ये जो मैजिक है, ये इसके कोई तोड़ नहीं है। और डेफिनेटली आज मतलब हमारे लिए एक ईद जैसा है कि फाइनली 2 साल का पेशेंस जो है वो उसका सब्र का फल मिलने वाला है और फिल्म रिलीज़ हो रही है। तो बस यही लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जाके सिनेमा हॉल में इस फिल्म को देखें, क्योंकि अगर आप मोबाइल पे फिल्म देख रहे हैं तो आप फिल्म तो देख लेंगे, लेकिन वो एक्सपीरियंस मिस कर देंगे जो एक सिनेमा में फिल्म देखने का एक्सपीरियंस होता है। और दूसरी बात ये है कि इस तरह की फिल्मों को सपोर्ट चाहिए होता है ऑडियंस का, जो कि मासेस से कंसर्न है, उनके मुद्दों से। किसानों का एक मुद्दा है, लोग बहुत सारे निराशाओं से घिरे हुए किसान सुसाइड करते हैं, बहुत सारे युवा सुसाइड कर रहे हैं। तो जो उम्मीद खो चुका होता है आदमी, तो उसको एक उम्मीद की किरण चाहिए होती है। तो ये एक फ़िल्म मेरे ख्याल से उसमें एक अच्छा प्रयास है। तो आई वुड रिक्वेस्ट पीपल टू गो टू द थिएटर नियर देम एंड वॉच दिस फिल्म इन सिनेमा हॉल्स। थैंक यू सो मच। और क्या क्या मैसेज देगी ये ऑडियंस को, अगर आप इस बारे में? मोस्टली क्या होता है फिल्म में, हालांकि फिल्म का काम नहीं है कि बहुत ज्ञान दिया जाए, लेकिन कई बार खाली सवाल उठा देना भी एक फिल्म का काम होता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि सवाल तो हम जानते हैं, इसका जवाब क्या है, सॉल्यूशन क्या है। तो इंडिया में एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको इस फिल्म में एड्रेस किया गया है। तो खाली प्रॉब्लम्स ही नहीं है, उनके सॉल्यूशन, उनके प्रोबेबल सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, वो भी दिखाने की कोशिश की गई है। तो जब आप ये फिल्म देखेंगे तो तब आप शायद समझ पाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि खाली सवाल उठा देना फिर भी अलग बात है, लेकिन सवाल के जो संभावित जवाब हैं वो जवाब बताना भी बहुत ज़रूरी है। इस फिल्म में वो सारे जवाब भी बताए गए हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो 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 हाय। ओके, सबसे पहले अनुप्रिया, बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल था आप लोगों का, जब आप प्रमोट करेंगे किस तरह का रिस्पांस था वहाँ से, यहाँ पे दिल्ली पुणे आप लोग गए? काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। लोग काफ़ी पसंद कर रहे थे हमारे ट्रेलर को, सॉन्ग्स को भी, एंड वी आर वेरी लाइक टच्ड एंड यू नो ऑनर्ड। वी हैव रियली अप्रिशिएटेड द ट्रेलर सो मच। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आई एम फराज, द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म। सिर्फ इतना कहूँगा कि जिस तरीके का प्यार हमारे ट्रेलर को मिला है, बस उतना ही प्यार हमारी फिल्म को भी मिले जो कल रिलीज़ होने वाली है। और बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म है और बहुत एंटरटेनिंग फिल्म है, तो सभी लोग 6 तारीख से आगे। तो एक्टरों के बारे में क्या आइए, ये आनंद है, आइए बिल्कुल आइए। आइए। और सभी ने बहुत अच्छा काम किया है, सभी एक्टर्स ने कमाल का काम किया है, तो ज़रूर देखें आप सिनेमा घर में जाकर। वेर इज दिव्येंदु उधर है, आओ तो उसे भी बुला वो क्या यस। दिव्येंदु को बुला आप लोग देखेंगे ना फिल्म? यस यस। सो अनुप्रिया, जैसे मैंने सारे एक्टर्स से पूछा था कि फ्रेंड्स और फैमिली आज फिल्म देखने वाले हैं, तो कितने बड़े क्रिटिक हैं फ्रेंड्स और फैमिली आपके? क्या वो लोग मतलब सच्चाई बताते हैं कि आपने कैसा काम किया है? मेरी फैमिली तो काफ़ी बड़ी क्रिटिक है, आई थिंक हम सबकी रहती है। मेरी फैमिली तो काफ़ी बड़ी क्रिटिक है, इसलिए मैं लड़कियों को आधे टाइम अपने प्रीमियर्स पे बुलाती नहीं हूँ। मैं बाहर भी उनके रिस्पॉन्सेज देखती हूँ, अलोन बाय माई सेल्फ विद देम। एंड आई एम जस्ट वेरी हैप्पी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फिल्म, वी ऑल आर, बिकॉज जिस मुद्दे पे बातचीत हो रही है वो हम सबके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। हमने कोशिश करी है टू बी पार्ट ऑफ अ कॉन्वर्सेशन, टू इनिशिएट अ डायलॉग, एंड फराज सर ने बहुत मन से और बहुत शिद्दत और यू नो रिसर्च के बाद ये स्क्रिप्ट को बुना था। एंड उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें कही जा रही हैं किसानों के प्रॉब्लम्स को लेकर, तो हमने अपनी तरफ से कोशिश की है। अब आपका काम है इसको यू नो अप्रिशिएट करना, इस फिल्म को देखना और इस कॉन्वर्सेशन को आगे लेके जाना। आइए आइए। Sorry to interrupt. You
बाद कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। मैं कहाँ हूँ? अरे आप हर जगह हैं, आप हर जगह हैं। चला जाता तो अब हमारी पूरी मेन कास्ट आपके सामने है। मैं जिसने फिल्म बनाई है, डायरेक्टर भी आपके सामने है। जो भी आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं। फराज भाई, क्या इम्पोर्टेंट मैसेज होगा हमारी ऑडियंस के लिए जो फिल्म देखने वाली है कल? बिल्कुल इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि ये फिल्म न सिर्फ किसानों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये फिल्म इस कंट्री के यूथ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो हमारे देश का पढ़ा लिखा नौजवान है उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें इसे जाकर, और ट्रेलर को जिस तरह पसंद किया है उस तरह फिल्म को भी पसंद करें। फराज भाई, कैसा एक्सपीरियंस रहा सारे एक्टर्स के साथ? अनंत है, देवेंद्र है, अनुप्रिया है, थोड़ा सा बताइए। बहुत मेहनत की है प्रमोशन के टाइम पे भी और फिल्म के बिल्कुल बिल्कुल। तारीफों का वक्त आ ये भी गया। बताइए कि इमाम के साथ कैसा लगा? मैं बहुत लकी हूँ कि ये कास्ट जो आपके सामने इस वक्त खड़ी है ये मेरी फिल्म का पार्ट है, और ऑफ कोर्स इन लोगों के साथ काम करना इतना कमाल का था एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे लगा नहीं कि सोच रहा था कि क्योंकि डिफ़िकल्ट फिल्म थी, इम्पॉर्टेंट फिल्म थी, एक्टर्स का सपोर्ट नहीं मिलता तो शायद टाइम फ्रेम में हम ख़त्म नहीं कर पाते। बहुत ठंड थी जिस टाइम हमने ये फिल्म शूट की है, और बहुत इमोशनली कनेक्ट चाहिए था इस फिल्म के किरदारों को निभाने के लिए, जो देवेंदु, अनंत, अनुप्रिया और इनाम भाई ने बहुत कमाल तरीके से इस फिल्म में किया है, अपना किरदार निभाया है। तो उम्मीद करता हूँ जब आप फिल्म देखेंगे तो सभी को अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके का काम गाइस आई टेल यू व्हाट, मतलब ऐसा नहीं कि इन्होंने तारीफ करी, बट फराज इज द बेस्ट डायरेक्टर यू कैन हैव। ही इज ऑलवेज ओपन फॉर अ डिस्कशन, यू नो, कुछ इम्प्रोव करना हो सीन में, ही इज ऑलवेज सपोर्टिंग यू। सो थैंक यू और वेरी मैं मच। कह सकता हूँ कि यंगेस्ट डायरेक्टर ऑफ दिस कंट्री, जो इनकी जवानी छलक रही है। तो 4 फिल्मों की फिल्मोग्राफी इस उम्र में अपने कंधों पे लेके चलना बहुत बड़ी बात है। थैंक यू तो डेफिनेटली इट्स ए गुड अचीवमेंट। और जैसा कि दिव्यंदु ने कहा, कमाल के प्रोफेशनल है, दोस्ती भी भूल जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। फिल्म देखिए इस तरफ। शुक्रिया। आइए 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 आइए, ये हमारी प्रोड्यूसर है। साहिबा है, वो प्रोड्यूसर आज उसको साहिबा। पता है पैसा मैंने दिया है। आइए आइए। यस। फोटो किधर? इधर। ये वीडियो लेफ्ट से शुरू करते हैं। हाँ, वीडियो किधर? ओके, लेफ्ट। विक्रम चलो, नो स्टिल विक्रम। विक्रम आए, विक्रम को बुलाइए। हम इधर एक फोटो कर लेते हैं। थैंक यू। शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे आप? एक दे दूंगी, मैं आप ही की हूँ। हाँ, बोलिए। आपका सोलो में मैम आपका सोलो। थोड़ा लेफ्ट में, हाँ बस ये लुक मैम यहाँ पर लेफ्ट मैम। थोड़ा सा यहाँ पर सेंटर मैम, यहाँ पर मैम लोग सेंटर, थोड़ा सेंटर मैम, यहाँ पर मैम, यहाँ पर गाइस, मेरी फैमिली के साथ यस सर। परिवार पहले। हाँ इधर बेटा, यहाँ पर हेलो मैम, बोले तो देखो। मैम इधर